नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, नमस्कार। सर, ऐसे हालात में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में फ़र्क क्या रह गया? वो तो आतंकवादियों के जनाज़े में शामिल होती थी, उमर अब्दुल्ला भी वही करने लगे हैं। कैसे वो क्लीन चिट दे सकते हैं लोकल्स को? क्योंकि वो तो सीधे-सीधे कह रहे हैं, लोकल्स इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। जबकि पहले दिन से पहलगाम हमले में ये कहा जा रहा है कि उस इलाके के बारे में, वेस्टर्न वैली के बारे में आतंकवादियों को स्थानीय लोगों ने ही पहुंचाया। बहुत से लोगों ने तो सर ये कहा था कि वो वहां जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जो खच्चर वाले हैं, जबरदस्ती उनको इतने ऊपर लेकर गए। देखिए अंजू जी, ऐसा है जिस तरह मैं रियासी का बता रहा था, वो जो शिप खोड़ी वाला, वही हालत यहाँ है। यहाँ लोकल लोगों की मदद के बगैर ये हादसा इतना बड़ा नहीं हो सकता था। पाकिस्तानियों को कैसे मालूम बाईसारन वैली कहाँ है, वहाँ टूरिस्ट आते हैं, वहाँ डिप्लॉयमेंट कब नहीं होती है फोर्स की, वहाँ किस वक्त होती है किस वक्त नहीं होती है। और ये सारा लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता है। आपको रहने की जगह चाहिए, आपको खाने की जगह चाहिए, छुपने की जगह चाहिए, आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, कुछ ना कुछ। तो ये पाकिस्तानी के लिए बहुत मुश्किल है जब तक लोकल सपोर्ट नहीं है, और लोकल सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कोई रहम सवाल ही नहीं होना चाहिए। मैं तो अगर मैं एनआईए का इन्वेस्टिगेटर होगा, मैं अपील करूंगा अदालत से कि इनको सजाए मौत दी जाए। इनकी वजह से 27 लोग मर गए, 2 देश जंग के कगार पर आ गए। ऐसे लोगों की कोई लिहाज नहीं होनी चाहिए, और इसी वजह से टेररिज्म पनपता है और फैलता है। इनका रूथलेस, इनका उतना ही जुर्म है जितना टेररिस्टों का। मेरे हिसाब से इनको इनको बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। ये जो 2 लोग हैं सर, ये 2 ही तो नहीं होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे। अभी तो एनआईए को और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि इनके साथ और कौन-कौन लोग मिले हुए हैं। सर, आपको याद होगा वो एक जो वीडियो आया था जिसमें वो जिप लाइन वाला पीछे से जैसे गोली की आवाज सुनता है तो वहां पर एक शख्स खड़ा था जो अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 ही नहीं है, और भी लंबा चौड़ा इनका दायरा है। अंजू जी, इसीलिए अगर आप देखें, एनआईए ने 5 दिन की कस्टडी और मांगी थी इनका, और वो उनको मिला है रिमांड 5 दिन का। तो वो इसीलिए है ताकि इनसे और भी पूछताछ की जाए कि ये किस तरह वहां आए, उनके उनके वहां जो कांटेक्ट में कैसे आए, कौन लाया इनको, वो भी पता लगना चाहिए। ऐसे तो घूमते फिरते तो नहीं आ गए होंगे ना, कौन लाया इनको। अच्छा, ये फिर आगे किस किस के साथ टच में थे, कौन इनको आगे मदद कर रहा था, और कुछ किसके बारे में जानते थे। तो ये सारी डिटेल्स पूछताछ से और पता चलेगी। दूसरा, जैसे आप वो कह रही थी, वो जो बोल रहा था अल्लाह अकबर, जो जो तो इस तरह के लोग जिन्होंने वहां जब ये टेरर अटैक चल रहा था, तो लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद की हो, या इस तरह की और भी किसी ने सपोर्ट की हो, इनको पाकिस्तान के बॉर्डर से पहलगाम तक कैसे लाया गया। आफ्टर ऑल इनका देखो, मुझे ये पक्का है, सर्टेन है कि इनको पकड़ना बहुत नामुमकिन होगा। ये जब भी मिलेंगे ये मारे जाएंगे एनकाउंटर, बिकॉज वो जिंदा हाथ नहीं आएंगे। पाकिस्तान की तो कोशिश होगी कि इनको किसी तरीके से वापस एलओसी, मैं अपने तजर्बे से बोल रहा हूँ, इतने बड़े हादसे के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से आपने आवाजें सुनी थी कि आपने कैसे कह दिया ये पाकिस्तान ने किया। मैं, अगर आपको याद होगा, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ये पाकिस्तान का अटैक है, क्योंकि वो जनरल मुल्ला मुनीर जो था, जो उनका आर्मी चीफ जो बोल रहा था, फर्जी मार्शल, उसने 16 तारीख को ये स्पीच दी। वो इंडिकेशन था इनके लिए, और ये 22 तारीख को हादसा होता है। तो उसने उकसाया। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये पाकिस्तानियों ने किया, और उनको आर्मी चीफ से ये इशारा मिला। लेकिन बहुत सारे आवाजें पाकिस्तान से उठ रही थी कि कैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने करवाया। आपने सुना होगा, बहुत सारे पाकिस्तानी कह रहे थे ये जी। हम क्या क्या सबूत है। फिर उनकी गवर्नमेंट, उनका प्राइम मिनिस्टर कहता है जी हमने कहा है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा लो। ये सब बकवास। तो जरूरी है कि वो पाकिस्तानी, अब इसने तो उनमें बताया तीनों पाकिस्तानी थे, तीनों लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखते हैं, ये बताया, और उनमें से एक को पहचाना भी कुछ
क्या नाम बताया, शाह एक को, उसका नाम भी जानते थे, बाकी दो के बाद नाम नहीं जानते। तो ये जो है इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ। अब इनके ये जो पाकिस्तानी हैं, इन पाकिस्तान चाहेगा कि ये सबूत इंडिया के हाथ में नहीं लगे, क्योंकि वो कहेगा जी आपके पास तो सबूत ही नहीं है, ये पाकिस्तानी है। तो जब भी ये हाथ आएंगे तो ये कोशिश करेंगे एनकाउंटर करने की, ताकि ये मारे जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस फायर करेंगे, आपके पास ऑप्शन क्या है, आपको गोली वापस मारनी है। तो कोशिश इनकी होगी ये अपने आप को एनकाउंटर में इन्वॉल्व करेंगे ताकि ये मर जाएं। लेकिन पहले पाकिस्तान कोशिश करेगा कि किसी तरीके से LOC IB सेक्टर तक ये वापस पहुंचे, ताकि वहां से वापस इनको ले जाने में पाकिस्तान मदद करे। वो क्या है, कवर फायर करता है जब भी इनफिल्ट्रेशन या एक्सफिल्ट्रेशन करनी, तो कवर फायर देता है ताकि हमारे फोर्सेस जो बॉर्डर पे हैं वो पिन डाउन हो जाएं, वो बंकरों में पोजीशन ले लें और ये निकल जाएं, या इनफिल्ट्रेशन भी ऐसे करवाता है। तो ये इस तरह की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश रहेगी। लेकिन ये जो जब भी हमें ये तीन मिलेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली मारे जाएंगे और जिंदा हाथ में नहीं, वरना उनसे बहुत सारी डिटेल्स मिल सकती हैं कि कहाँ से अगर वो जिंदा मिल जाए, कहाँ से इन्फिल्ट्रेट किए, उनको किस किस ने मदद की यहाँ आने में, किसने उनको ये आदेश दिया अटैक करने का। ये सारी चीजें अगर जिंदा हाथ आए तो सारी चीजें निकलेंगी, और कौन कौन और आदमी इसमें इन्वॉल्व है लोकल, वो सारा पता चलेगा। लेकिन जनरली ऐसे लोग हाथ में जिंदा नहीं लगेंगे, मारे ही जाएंगे। जी सर, लेकिन आप ये देखिए ना कि सबसे बड़ा सबूत तो इन दोनों की गवाही है, जिसने की तस्वीरों में पहचान ले इन 3 आतंकवादियों को। एक का नाम भी बता दे, जैसे आप बता रहे शाह शायद उसका नाम है। तो आप सोचिए कि ये दोनों तो बहुत बड़ा सबूत दे रहे हैं ना खुद ब खुद, कि वो पाकिस्तानी थे और इसी मकसद से आए थे। हमने अपने घर में रखा, 20 और 21 अप्रैल को उनको खिलाया पिलाया, सब कुछ बताया। तो इससे बड़ा सबूत तो और कोई हो भी नहीं सकता सर। और ये सच है कि तीनों आतंकवादी सर सही सलामत तो मिलेंगे नहीं, किसी ना किसी एनकाउंटर में मारे जाएंगे। लेकिन सवाल फिर सर यही है कि आप सोचिए कि जब से कश्मीर में ये समस्या चलती आ रही है, आर्टिकल 370 के पहले के हालात देख लीजिए। स्थानीय लोग ही तो थे सर जो पथराव करते थे, पत्थरबाजी करते थे, और यही राजनेता तब भी उनको देते थे। तो इनके रवैये में तो बदलाव ही नहीं हुआ सर। बहुत बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अंदर हैं, जो इनकी मदद, इनके लिए सहानुभूति रखते हैं, इनकी मदद करते हैं। पत्थरबाजी मैं तो फेस किया हूं ना। मेरी जब पोस्टिंग एज DGP हुई 2016 में, तो बुरहान वानी हुआ, अगर आपको याद होगा, 7-8 जुलाई 2016 में बुरहान वानी हुआ था। कितनी पत्थरबाजी, एक दिन में 50-60 जगह पे पत्थरबाजी होती थी, और एक जगह पे हजार आदमी होता था, जो आर्मी, पुलिस और JNK पुलिस और CRP BSF पर पत्थरबाजी करता था। तो इनका फिर हमने इलाज किया था। तो मेरा ये मानना है कि ये जो ऐसे लोग हैं जो हमारे अंदर हैं, जो ऐसी सहानुभूति इनके लिए रखते हैं, यहाँ तक ये 90s में तो लोग अपनी बेटियां दे देते थे। आप इमेजिन करेंगे, अपनी जब टेररिस्ट को पनाह दी थी, अगर सिक्योरिटी फोर्स आती थी उसके लिए सर्च के लिए, बहुत सारे बेटी के साथ सुला देते थे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये ऐसे केसेस फोर्सेस के और पुलिस के नोटिस में आए हैं। तो आप जब इस तरह की आइडियोलॉजी को पालते हो तो उसके बहुत नतीजे भयंकर होते हैं। तो बहुत ज्यादा ये सब 90s में देखना पड़ा, बहुत इस तरह की इंसिडेंट। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली ऑल्सो अफेक्टेड हैं, जो इस तरह का देशद्रोही का काम करते हैं, क्योंकि वो रेडिकलाइज हुए हैं, उनको ब्रेन वॉशिंग हुई है, चाहे ऑनलाइन हुई है या मदरसाज में हुई है या पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से हुई है। बहुत सारे हैं, और वो लोग इनकी एक्टिवली मदद करते हैं। और मैं समझता हूँ वो ज्यादा डेंजरस है देन टेररिस्ट। टेररिस्ट को तो जब भी सामने पड़ेंगे मारे जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को जो हमारे आपके अंदर रहते हैं वो ज्यादा खतरनाक है। उनका सफाया, उनको अदालत को मैं समझता हूँ सबसे मैक्सिमम सजा जो लिखी है कानून में वो देनी चाहिए, चाहे वो फांसी हो या उम्र कैद।